तो आपने ऐसा कर दिया कि कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। आप बस आप मिले, सब कुछ मिल गया। पहले तो परसों को दोपहर को 4 बजे ना आपसे मैं बात करने वाली कल ना 4 बजे मेरा सूजी इतना रोना निकल रहा था, इतना 3-4 बार मैंने फोन उठाया। मैं आज तो मैं ना गुरु जी से बात ही कर लेती हूँ कि तो रात तक मेरा बड़ा ऐसा ही रहा, सारा दिन मन ऐसा ही रहा उदास। फिर रात में आपने हाल ही निकाल दिया। आपने बहुत अच्छा, गुरु जी प्रणाम आपको। आप अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस धन्यवाद आपका, जितना कर सके आपका धन्यवाद। गुरु ये क्वेश्चन था परसों कि गुरु ही तो परमात्मा है, हम परमात्मा को कहाँ ढूंढने जाते हैं, है ना? एक बात बताइए, हम दोनों परमात्मा ही तो बात कर रहे हैं और परमात्मा ही सुन रहे हैं। आप ही ऐसा बताते हो जैसा बहू ने हाँ जी, आपकी बहू या आपकी बेटी आपको भोजन बना के देती है। हाँ जी। अब भोजन में स्वाद मिलेगा या बहू के पीछे पड़ जाओगे? तो गुरु जी समझ है ना, नहीं, आप बनाना बताइए। वाली तो बहू है। हाँ, तो भोजन बना के दे दिया ना, अब भोजन में स्वाद लीजिए, भोजन में मस्त हो जाइए। वो आपकी बात सही है, बिल्कुल अब आपकी बात सही है। पर ना गुरु जी पता नहीं, मेरे को तो ना गुरु पे इतना विश्वास रहा है कि मेरे को ये होता है कि मेरे को उससे ही मिलेगा। मैंने उसको देख लिया, मैंने परमात्मा को देख लिया। अब आप देखिए, हाँ जी, आपके अंदर आनंद रूपी ईश्वर रूपी तत्व आपके अंदर विराजमान है। ईश्वर तत्व बता दिए ना। हाँ जी। अब आप वहां जाएंगे या हमारे पास आएंगे? तो गुरु जी शरीर थोड़ा है कोई आपका, देख रहे हैं हम, मैं तो आत्मा से हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं, हाँ, आत्मा के द्वारा आत्मा बात कर रहा है। हाँ जी। लेकिन आत्मा में क्यों फंसते हो आप? दूसरे में क्यों फंसते हो आप? इससे अच्छा, आप भटक जाओगे, ध्यान रखना। हाँ जी। अगर कोई गुरु में भी फंस गया तो ये भी भटक गया, ध्यान रखना आप लोग। ये तो आपने बहुत पहले कहा था, पहले भी कहा था। कभी नहीं भटकना चाहिए। गुरु का काम सिर्फ इतना है, वो आपका गाइड है, रास्ता बता दिया, लेकिन अंदर तो डूबो सही। नहीं, वो तो काम कर ही रहे हैं गुरु जी। हाँ, वो करिए। गुरु वो तो को कर ही रहे हैं, एक विश्वास जो, देखिए, श्रद्धा रखिए, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन ईश्वर के बराबर गुरु को कभी मत बोलिए, अन्यथा आप ईश्वर से भटक जाएंगे। हाँ, देखिए, क्योंकि कोई भी आपका गाइड होगा, वो आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल का मार्ग बताने वाला है। वो मार्गदर्शक है, मंजिल नहीं। मंजिल आपका ईश्वर और आत्मा है। आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होते जाइए। कभी भी कोई भी, ध्यान रखना, मैं कड़वा वर्ड बोलने जा रहा हूं, कभी भी कोई गुरुडम में मत फंस जाना। गुरुडम का नाम है गुरु। ये शोषण है। हाँ जी। ये जहाँ के लिए बताया जा रहा है, वहां डूबो।
गाइड को छोड़ दो, गाइड को मत पकड़ रहो। म्यूट कर लो, नहीं आपकी आवाज आ रही है। किरण जी आपके म्यूट करो। हाँ जी, म्यूट करो, म्यूट। ओके। कोई भी गुरुडम में मत फंस जाना। गुरुडम का अर्थ गुरु के अहंकार में। ज्ञान लो, समझ लो, जो न समझ में आए बार बार पूछ लो। सम्माननीय गुरु है लेकिन उपासनीय नहीं है, पहले समझ लो आप लोग। सम्माननीय है गुरु, उपासनीय नहीं है। उपासनीय सिर्फ एक ईश्वर है, ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। ईश्वर उपासना योग्य है, बाकी सब सम्मान्य है। इसलिए यहां भी आप लोग सावधान रहना, अन्यथा फंस जाओगे। जब अंत समय आएगा ना, आप ईश्वर को पुकारने के बजाय गुरु को पुकारने लग जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। मत फंसना। मैं किसी गुरु का अनादर नहीं कर रहा हूं, यहां ध्यान रखना। लेकिन गुरु का जितना महत्व है उतना ही रखो, सम्मान करो सभी ज्ञानी का। धरती पे जितने भी ज्ञानी हैं सब सम्माननीय है, सबसे लेने योग्य है। लेकिन सभी गुरु ईश्वर के ही प्रति बता रहे हैं, और वो गुरु भी ईश्वर से ही श्रद्धा कर रहा है, ईश्वर में ही श्रद्धा कर रहा है। वो भी वही चाह रहा है जो आप चाह रहे हो, उसको भी वही जाना है जहां आपने जाना है। इसलिए सोच समझकर भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा विचार और सबसे अलग है। हम इसलिए तत्व दर्शन के हिसाब से चलते हैं। ईश्वर के सानिध्य में जाइए, ईश्वर के न तुल्य कोई सृष्टि में है, और ईश्वर से अधिक तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। गुरु ईश्वर के तुल्य नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर को बताने वाला है, मार्गदर्शक है। हरिओम। आचार्य जी प्रणाम। सभी ग्रुप वाले आपके प्रति भाव, सबकी भावना यही जो दीदी ने बताई ना, ऐसी भावना सब में पड़ी है। लेकिन आप जो हमें अभी ज्ञान दे रहे थे, बता रहे, ऐसा तो हमने आज तक किसी से नहीं सुना। आप कितने महान है, कितने दयालु, जो हमें वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उस पर हमारी दृष्टि को आप वहीं पे निशान दे रहे हैं आप। बाकी तो मैंने एक वीडियो आचार्य जी रखा था इसमें ग्रुप में, लोहे के थप्पे लगाते हैं बाकी, ये इसका शिष्य है, इस संप्रदाय का शिष्य है, ये गुरु का शिष्य है, ये बैठ लाएगा, ये लाएगा, सारा यही तो सब कुछ चल रहा है। लेकिन आपके पास ये सुना, ये कर, इससे पूर्व किसी से नहीं सुना कि गुरु में भी बंधना। हम सब आपके प्रति बहुत कृतज्ञ भाव है, सबके प्रति आपके प्रति बहुत अपार श्रद्धा भी है, आपके प्रति इतना प्यार भी है। सभी ग्रुप वासी बोलते नहीं है, लेकिन सब आपके प्रति बहुत आदर, बहुत पूज्य भाव है आपके प्रति। सबकी ओर से, मेरी ओर से आप कोटि कोटि प्रणाम, कोटि। देखिए, कोई भी गुरु, कोई भी गाइड जब अपने आप को महान बताता है ना, तो यहाँ एक बात समझ के चलो, या तो वो सम्मान का भूखा है,
या धन का भूखा है। जिसके पास धन या सम्मान की भूख होगी ना, और ईश्वर के प्रति अज्ञान होगा, अर्थात इतनी अच्छी समझ नहीं होगी, वही ईश्वर के तुल्य अपने ईश्वर के तुल्य अपने आप को बखान करेगा। क्यों? सम्मान चाहिए या धन चाहिए। अन्यथा ये दोनों सम्मान और धन झूठ का साधन बन जाता है, असत्य का साधन बन जाता है, फिर असत्य बोलने लग जाता है। अगर सम्मान और धन जिसको नहीं चाहिए वो सत्य बोलेगा। असत्य क्यों बोला जाता है? आप विचार करो ना, कोई भी असत्य क्यों बोलता है? असत्य बोलने का कारण कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होता है, और स्वार्थ बस इंसान झूठ बोलता है। और जहां स्वार्थ ना हो वहां सिर्फ सत्य ही सत्य निकलता है। लेकिन फिर कहा गया है कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। जहां सच है वहीं परमात्मा वास करते हैं। जहां छल कपट है वहां तो पाप वास करता है ना। छल कपट झूठ ये सब स्वार्थ के कारण से होता है। स्वार्थी इंसान हमेशा चापलूस होगा, वो सत्य बोल ही नहीं सकता भाई। इसलिए सत्य बोलने वाला इंसान निष्कलंक होता है। यहां विचार करो, जो ईश्वर को यथार्थ जानता है, जिसको आपसे कोई स्वार्थ नहीं होगा, वो तो जैसा है वैसा बताएगा भाई। हरिओम नारायण। हरिओम गुरुजी। गुरुजी ये तो हम भी देखो वही बात है, या तो अपने मुंह में फंसे हैं बैठे के, वरना तो हमारी आत्मा गवाही ही नहीं देती, क्योंकि बिल्कुल सत्य ही निकलता, सत्य में रह के तो सत्य ही शब्द निकलता है गुरुजी। और अपने प्रति भी सोचते हुए आत्मा गवाही नहीं देती, कि बोले तब भी सत्य का ही गवाही देती है आत्मा गुरुजी। लेकिन जहां जहां स्वार्थ आ जाता है वहां झूठ झूठ बोलना ही पड़ जाता है। हाँ होता है गुरुजी कहीं। आप अपनी दुकान में बैठे हो ना, जी गुरुजी, जी जी। अगर आपको अपना माल बेचना है ना, जी तो गुरुजी। बेशक उसमें डुप्लीकेट कर रखे हो, लेकिन आप सच नहीं बताओगे। लेकिन गुरुजी मैं तो झूठ नहीं बोलती। लेकिन आपके नौकर तो बोलते हैं ना। ना नौकरों को बोलने देती, सच्चाई है गुरुजी। किसी को लेना हो ले लो, नहीं लेना हो ना ले लो जी। वही कहता है ताजा है जी, मैं तो उसका भी उत्तर देती हूँ, गुरुजी रोटी नहीं है तो पे डाली और उतार के खा ली, इसका तो बनाने में 1 दिन लगता है। ये भी नहीं कहती ताजा है गुरुजी। सरोज जी, जी गुरुजी। आपके पास ग्राहक आता है, मिठाई ये आज की ताजी है। यही तो कह रही हूँ गुरुजी। आपसे ग्राहक बोलेगा ताजी है जी, जो ताजी है वो दिखाओ। भाई साहब ये रोटी तो है नहीं कि तो पैसे उतार के आपको ताजी गरम गरम दे दूंगी, यही बोलती हूँ गुरुजी मैं तो। आपका वर्कर बोलेगा हाँ बिल्कुल ताजी है भाई, परसों की। सच्चाई है गुरुजी, लेकिन अपने को पता तो है ना गुरुजी, नहीं बन सकती 1 दिन से पहले। जी जी जी। तो ताजी तो अगर बता रहे हैं तो गलत है। चलो
हम इस बात पे हम आपकी बात को बहुत अधिक ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। जो भी, अगर आपके कोई रिश्तेदार इस वीडियो को सुनेंगे तो कहेंगे भाई ये तो कैसा आदमी है भाई, व्यापार को खराब करने लग रहा है। गुरु जी आपसे मिलके इतना आनंद आ रहा है, चाहिए गुरु जी और रेखा का तीन माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ने ऐसा बारंबार मिले। नहीं मिलेगा गुरु जी आप जैसा संत कोई जिंदगी में। हाँ जी, इंदु सोमानी बहन जी। बहन इंदु जी। रशीला जी। हाँ जी, प्रणाम जी, आशीर्वाद। गुरु जी आज तो आपकी वाणी हृदय से स्पर्श हो गई, बहुत अच्छी लगी आज की वाणी। गुरु जी आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी आज मुझे। गहराई में ध्यान में चली गई थी। जी तो गुरु जी ध्यान में क्यों से लगता है। बहुत अच्छा। अगर ऐसे ज्ञान की चर्चा सुनते सुनते इतनी देर तक इतना शुद्ध सात्विक भाव जब बना रहे और फिर भी ध्यान न लगे, इतना शुद्ध सात्विक होने का बेनिफिट क्या है। इसी तरह से शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ध्यान में जाओगे, बहुत अच्छा है। सब पर प्रभु की कृपा हो रही है। सबकी कृपा हमारे पर बरस रहेगी सदैव नमः गुरु जी। जी, लगे रहो। सब ईश्वर की वर्षा हो रही है। ईश्वरी बोल रहा था गुरु जी, सिर्फ ईश्वरी है। देखिए, हताश नहीं होना चाहिए। तो यही प्रभु के प्रेम की पहचान है। निमग्न होते जाइए, कितने हृदय कोमल हो रहा है। छोटा बच्चा क्या करता है, एक शिशु क्या करता है, विचार करो। जब उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, या सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, करता क्या है। उसके बस का कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ एक ही साधन है, रोना, बस। और वो कुछ कर तो सकता नहीं। वो अपना रोना शुरू कर देता है। जब वो रोने लग जाता है, क्योंकि अपना अहंकार उसके अंदर है ही नहीं, तब माँ भागी भागी आती है, भागी भागी दौड़ी आती है, जहां भी हो। कभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, पहले भी बताया था, जब शिशु रोता है ना, माँ चाहे कोसों दूर क्यों ना हो,
प्रेम में उस बच्चे का इतना प्रेम होता है माँ के प्रति, कहीं भी हो आप लोग अनुभव किए होंगे, मैं तो वही फिर भी थोड़ा सा दिया ही है। माँ के स्तन से दूध गिरने लग जाता है। क्यों? बच्चा कोसों दूर हो, माँ कोसों दूर हो, बच्चा तड़प रहा हो, माँ रुक नहीं सकती। अगर मिल नहीं पा रही तो माँ खुद रोने लग जाती है, खुद हृदय के अंदर वो बेचैन होने लग जाती है। इस तरह से जो भक्त रोने लग जाता है भगवान के लिए, तो भगवान तो वही माँ है जो संसारी माँ की तरह तड़प उठती है प्रेम से। और जब कोई भक्त रोता है, आंसू गिराता है ना, तो यही आंसू मोती बन जाता है। इसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। भक्त के आंसू की कीमत अनमोल होता है, और यही अनमोल मोती भगवान को बाध्य कर देते हैं, ईश्वर को बाध्य कर देते हैं। ये प्रेम खुद परमात्मा को भी रुला देता है। यही किसी भजन में कहा ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भाव भक्ति का कर देता लाचार मुझे। यानी ये जो भाव है ना, ये ईश्वर को लाचार कर देता है, बाध्य कर देता है। आत्मा के पास सिर्फ यही एक चीज है, इसके पास दूसरी ऐसी चीज है ही नहीं जो इसकी अपनी हो। बाकी हर चीज सब परमात्मा की है, और ये भाव ही सिर्फ आत्मा का है। और इसी भाव को परमात्मा को हमें सौंपना है। परमात्मा प्रकट रखे, अच्छी भक्ति चल रही है, बहुत अच्छा है। प्रेम आपके अंदर बहुत अच्छा है। प्रभु आपको अपनी कृपा जल्दी से जल्दी बरसाए, हमारी यही कामना है। हरिओम। गुरु जी। आशीर्वाद जी। हाँ जी शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी। हाँ जी, कैसे मेरे प्रभु? बस ठीक ही है। कल तो आप बंसल जी के यहाँ खूब अच्छा। नहीं, मैं नहीं गया जी। नहीं गए ना, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। अच्छा अच्छा। अकेली मैं ही खाती हूँ, कोई बच्चे खाते नहीं है, बच्चों के पापा खाते नहीं है, चखते हैं ये तो केवल। अच्छा, असली ब्राह्मण तो आप ही हैं। बस वो मैं ही खाती हूँ गुरु जी। जी जी, हरिओम। विचार रखो अपना।
तो ईश्वर के अलावा मुझे तो कुछ चीजें वो रुचि नहीं है, केवल ईश्वर की बात ही अच्छी लगती है, सुनना, विचार करना, बस उसी में ही रमना, उसी की सब जगह वो देखना, रचना, हर जगह ईश्वर की रचना दिखाई दे रही है हर तरह से, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण की कृपा कर रहा है, बरसा रहा है हम पे। वही तरीका बता दो। जी गुरुजी। ईश्वर को देखते हुए अपना आत्मज्ञान कैसे होता हो। हाँ जी, ईश्वर का अनुभव करते हुए अपना आत्मज्ञान कैसे बना रहे। हाँ जी, आज के विषय रखें या कल के रखें, लेकिन अब समय तो हो रहा है ज्यादा। जी गुरुजी बोलिए। समय ज्यादा हो रहा है, इसको कल रख लिया जाए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यानी आत्मज्ञान ईश्वर का ज्ञान, आत्मदर्शन ईश्वर दर्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए। हो सकता कि नहीं? हो सकता गुरुजी। इस पे कल विचार किया जाएगा। क्योंकि कहीं, हाँ जी पढ़ाऊंगी। ये ईश्वर और आत्मा थोड़ा सा आप क्लियर करिए, अगर आपको मन हो तो। सारी सृष्टि का व्यवस्थापक, जिसके द्वारा सारी सृष्टि अपने अपने नियम में चलायमान हो रही है, वो शक्ति, आत्मा का अर्थ मैं, जिसके द्वारा शरीर जीवित है। दो हो गए ना। आत्मा का अर्थ हमारे द्वारा शरीर संचालित हो रहा है, यानी इंद्रियां संचालित हो रही है। ईश्वर का अर्थ होता है जिसके द्वारा सारी सृष्टि संचालित हो रही है, सारा संसार संचालित हो रहा है। अब देह को संचालित करने वाला और सृष्टि का संचालित करने वाला, ये दोनों का एकाकार हो, तो ये आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान में आ जाएगा। अगर आप सृष्टि के संचालनकर्ता को तो अनुभव कर रहे हो, लेकिन अपना अनुभव नहीं हो रहा है, तब भी ठीक नहीं, क्योंकि एक जगह आप लगे हो। इसलिए दोनों ज्ञान एक साथ बना हो, कैसे बनेगा इस पे कल विचार रखा जाएगा। देखिए, अब तक जितना विषय हुआ है, आज तक जितना भी सत्संग हुआ है, सबसे ये और अधिक गूढ़, अधिक महत्वपूर्ण और अति सूक्ष्म विषय होगा, और बहुत ही रहस्यपूर्ण होगा। तो इस पे कल चर्चा किया जाएगा। हरिओम।